ये था हमारा इवेंट लिस्नर, हमने ऐड इवेंट लिस्नर और यहाँ पर हमने खत्म किया अपना ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर, ये दोनों खत्म कर लिया। थर्ड टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। तो अब हम जो है वो आते हैं, ये भी कर लिया। अब हम इवेंट टाइप ऑब्जेक्ट भी हो गया है, और इसके बाद आते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के लिए हमें सब रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो रिमूव कर देते हैं सारी चीजें, ताकि आराम से जो है वो मैं आपको सिखा सकूं प्रोपगेशन क्या होती है। कंट्रोल एक्स, सब कुछ खत्म कर देते हैं। चले एक का फंक्शन छोड़ देती हूँ, बाकी यहाँ पर हम सब खत्म करके दिखाती हूँ मैं आपको आसान सा एक सिंपल सा मेथड, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोपगेशन होता क्या है। तो मैं एक यहाँ पर डिव बना ली हूँ ताकि बड़ी सी डिव बने। तो डिव बना ली, और फिर इसके अंदर मैंने एक और डिव बना ली, या इसके अंदर मैंने बटन बना लिया। डिव के अंदर बटन बना लेती हूँ। एक ही एक पे करते हैं ताकि आप लोग को समझ आए। ये रहा बटन, ठीक है। ये डिव थी और ये बटन था। बटन में मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी लिख दिया। अब क्या था, एक ये इसका पेरेंट है और ये इसका चिल्ड्रन है, ठीक है। अब मैं डिव पे कोई स्टाइलिंग दे देती हूँ। विड्थ और हाइट ये दी हुई है, चले यहाँ से हटा देते हैं, डिव पे ही काम हुआ हुआ है। डिव पे विड्थ कितनी थी, 100 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स। ये कुछ डिव पे दी हुई है, 2 पिक्सल सॉलिड, और कुछ बैकग्राउंड इमेज भी दी हुई है। बैकग्राउंड इमेज तो हटाई देनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर दे देना चाहिए इसके ऊपर। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, येलो कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड येलो कलर कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है प्रिंट होकर। डिव आ रही है, एक डिव आ रही है जिसके अंदर एक बटन है क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी हमारे पास एक बटन आ रहा है, और इस बटन को भी कुछ दे देते हैं। सीएसएस करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बटन को भी कुछ दे देते हैं। तो हम बटन को भी बटन के नाम से ही टारगेट कर लेते हैं कि एक ही है हमारे पास। तो हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। और कुछ इसको मार्जिन दे देते हैं, ऊपर जाके चिपक गया है। तो अलाइन आइटम सेंटर, या हम मार्जिन कर लेते हैं, मार्जिन। बल्कि पैडिंग करते हैं, अंदर की तरफ करना है ना, तो हम पैडिंग करते हैं 10 पिक्सल्स। बहुत कोने में जाके चिपक गया है तो पैडिंग, पैडिंग कहाँ गया, पैडिंग 10 पिक्सल्स कर लेते हैं। थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, साइड से लेफ्ट से थोड़ा सा हट जाएगा। अब देखते हैं। हमारा बंद कर दिया मैंने, ओपन करती हूँ दोबारा, लाइव सर्वर ऑफ हो गया। ये ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। पैडिंग नहीं आई। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट कलर का भी चेंज कर लेते हैं। कलर भी जो है हमारे पास जो है वो कौन सा कलर है, कलर जो है वो कहाँ पे, स्टाइल डॉट सी एस एस में कलर वाइट कर लेती हूँ। कलर जो है इसका वाइट कर देते हैं, और जो है वो यहाँ पर दे देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा जो है वो नीचे आ जाए। देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है। btn3 इज नॉट डिफाइंड हियर, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो मुझे जावा स्क्रिप्ट हटानी पड़ेगी। यहाँ पे आ गया, जावा स्क्रिप्ट हटानी पड़ेगी क्योंकि btn3 सब कुछ रिमूव कर दिया, तो अब ये भी रिमूव कर दे। अब देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। ये बटन आ गया, इसको दोबारा करते हैं। ये अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो कोई ना कोई वर्क करे, तो देखते हैं। अब बबलिंग आपको समझाती हूँ कि बबलिंग क्या होती है। बबलिंग क्या होती है, बबलिंग एंड कैप्चरिंग दो मोड होते हैं, इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग। बबलिंग एंड कैप्चरिंग इज द टू फेजेस ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के टू फेजेस होते हैं, बबलिंग और कैप्चरिंग। इन दियर सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बबलिंग ट्रेवल्स फ्रॉम द टारगेट टू द रूट। यानी कि अगर मैं क्लिक करती हूँ तो रूट, टारगेट कहाँ पर होता है, टारगेट मैं किसी बटन को क्लिक कर रही हूँ तो बटन के पीछे क्या है। जैसे मैं ये यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है इसके पीछे क्या है, मेरा डिव है।
इस बटन के पीछे क्या है, मेरा div है, तो div पे भी क्लिक हो रहा है, बटन पे ऑलरेडी क्लिक हो रहा है और बटन के पीछे मेरे div पे भी क्लिक हो रहा है। तो मेरे 2 इवेंट हो रहे हैं एक साथ। एक क्या हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है और एक मेरे div पे क्लिक हो रहा है, सिर्फ एक क्लिक करते ही मेरे 2 काम एक साथ हो रहे हैं, पीछे div पे क्लिक हो रहा है और इवेंट ये भी क्लिक हो रहा है। तो मैं अलग-अलग div पे और इन दोनों पे लिख के दिखा देती हूँ कि 2 इवेंट मेरे एक साथ ऑकर हो रहे हैं। एक क्लिक करती हूँ तो 2 काम हो रहे हैं, मेरा div भी क्लिक हो रहा है और मेरा ये भी क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी है यहाँ पर रखा हुआ? चलो नहीं है, तो हम यहाँ से एक्सेस करते हैं लेट, पहले हम बटन को एक्सेस कर लेते हैं। तो मेरे 2 काम हो रहे थे, तो हम बटन का नाम BTN शॉर्ट फॉर्म में रख देते हैं, BTN इज इक्वल टू, और हम किसे बटन के नाम से ही एक्सेस करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और मिट गया, बटन डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हम बटन का नाम डायरेक्ट हम टैग नेम से कर रहे हैं, तो हमें हैश साइन और डॉट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ बटन को भी एक्सेस कर लिया, अब हम div को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको ही को कॉपी करके div को भी एक्सेस कर लेते हैं, कंट्रोल C, और उसको भी डायरेक्ट हम जो है वो टैग नेम से करते हैं, क्योंकि हमने एक एक चीज़ रखी है। तो हम यहाँ पर div को div के नाम से शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट div ही होता है, तो div है, या बॉक्स रख सकते हैं आप यहाँ पर। और हमने क्या चीज़ रखी थी, किसको टारगेट करना है, एक्सेस करना है div को। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें बनाई थी, दोनों को HTML में हमने 2 चीज़ें बनाई हैं। एक हमने div बनाया और एक हमने बटन बनाया। CSS हमने दे दी div की और बटन की, तो इसको थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा दे देती हूँ ताकि हमारे अच्छे तरीके से नज़र आए। 100 मैंने इसकी हाइट दे दी और ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये दोनों बटन जो हैं, दोनों div और बटन दोनों को एक्सेस कर लिया है, और इसमें भी हमने दोनों को एक्सेस कर लिया है। अब हम जो है इसके ऊपर प्रोपेगेशन किस तरह लगेगा, कि जब मैं किसको क्लिक करती हूँ, डिव बटन को क्लिक करती हूँ, तो ऑलरेडी मेरा डिव क्लिक हो जाएगा, ठीक है, जब मैं बटन को क्लिक करूंगी। तो अब हम जो है इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले नोड लिखेंगे, फिर ऐड इवेंट लिस्टनर लिखेंगे, फिर इवेंट, फिर कॉल बैक फंक्शन, और फिर ट्रू या फॉल्स। तो लिखते हैं, हमने सबसे पहले क्या है, BTN पे क्लिक करना है, तो BTN पे लगा लेते हैं, BTN डॉट इवेंट क्या लगाऊंगी, क्लिक, सिंपल क्लिक लगा लेते हैं, क्योंकि बाकी तो है ही कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें। बीट सॉरी ऐड इवेंट लिस्टनर करते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर से वो ज़्यादा एडवांस है। ऐड इवेंट लिस्टनर से यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं क्लिक, मैंने यहाँ पर क्लिक लिख दिया। अब ये 3 चीज़ें हमारी होती हैं, एक क्लिक होता है और एक हमारा सेकंड हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। फंक्शन में कोई भी फंक्शन बता सकते हैं, जैसे एक फंक्शन बना लेती हूँ, ABC के नाम से फंक्शन बना लेती हूँ। यहाँ मैं कॉल बैक फंक्शन पूरा लिख लूँ, पूरा लिख सकते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ कि पूरा ही लिख देती हूँ। तो पूरा किस तरह बनेगा, कि यहाँ पे यूं बनाऊंगी, इस तरह करूंगी, और यहाँ एरो फंक्शन की तरह मैं इसको पहले इसके अंदर फंक्शन लिख देते हैं, और फिर थर्ड वाला जो है वो हमारा क्या होगा, इसके बाद हम क्या कॉमा ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और हम इसको यूं ही बंद कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ट्रू करना है, कैप्चरिंग मोड में करना है, तो हमें ट्रू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपना फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ मैं अलर्ट करा देती हूँ, अलर्ट, देखते हैं ये मेरा फंक्शन कॉल होता है, अलर्ट करा दिया। अब कॉमा ट्रू या फॉल्स 3 चीजें लिखनी है, एक हमने ये लिखना है इवेंट, एक हमने अपना कॉल बैक फंक्शन लिखना है, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आएगा। तो फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ट्रू लिखते हैं तो ट्रू से क्या होगा, ये कैप्चरिंग मोड में आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, ट्रू के बाद कॉमा क्यों आ गया, ठीक है, ट्रू हो गया यहाँ से, ठीक, ट्रू हमने लिख लिया। अब मैं इसका आउटपुट देखते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अलर्ट मुझे दे रहा है, ठीक है, अलर्ट मैंने अपना नाम कराया हुआ है तो मुझे अलर्ट कर रहा है, ठीक है।
अलर्ट कर रहा है मुझे। और अगर मैं इस div पे लिखती हूँ कोई भी, तो div पे भी लिख के दिखाते हैं। अभी मैंने सिर्फ बटन पे लिखा था, अभी मैं यही सब कुछ जो है वो div पे लिखती हूँ। कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैंने किसको एक्सेस किया था? div को एक्सेस किया था। div div को एक्सेस किया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो पहले यहाँ पे आ जाए। क्या करना है? मैंने यहाँ पर जो था, कौन सा मोड था? कैप्चरिंग मोड। कैप्चरिंग, ठीक है। अभी हम कैप्चरिंग दिखाते हैं आपको, कैप्चरिंग मोड क्या होता है। ठीक है, कैप्चरिंग। और ये कैप्चरिंग क्या कर रहा है? बटन लिख देती हूँ साथ में, ताकि पहचान हो कि कौन सा चीज हो रही है, बटन। और ये क्या है? डिव। डिव पे क्लिक हो रहा है। ठीक है। अब ये दोनों ट्रू कर दिए हैं, ये कैप्चरिंग मोड पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आती हूँ इस पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो क्या हो रहा है? कैप्चरिंग बटन क्लिक हो रहा है, फिर मेरा कैप्चरिंग डिव हो रहा है। तो अलर्ट के बजाय जो है मुझे यहाँ पर इस पे लिखना चाहिए, ताकि आपके सामने नजर आए। अलर्ट की बजाय कंसोल डॉट लॉग पे लिखेंगे। हम्म, एक साथ ही लिख लेते हैं। किस तरह लिखते हैं? कंट्रोल ऑल्टर, आई थिंक डाउन एरो होता है एक। इसको क्या हो गया? ये क्या चीज खुल के आ गई है? इसको बंद हो गई, बंद। यहाँ पे क्या था? एक साथ ही एंटर करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल ऑल्टर और डाउन एरो की। ये बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे एक साथ ही दोनों पे लिख देती हूँ। क्या लिखना है मुझे? कंसोल कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग। और अलर्ट को मुझे हटाना है, अलर्ट को हटाना है। ठीक है, दोनों पे आ गया एक साथ, कंसोल डॉट लॉग। तो अब पता चलेगा कि मैंने ट्रू लिखती हूँ तो क्या होता है, और फॉल्स लिखती हूँ तो क्या होता है। तो हमारा कैप्चरिंग मोड क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था कि बबलिंग मोड क्या होता है। लाइक स्टार्टिंग, जैसे बबल स्टार्ट होती है नीचे से बबल स्टार्ट होती है और ऊपर जाके बबल एंड होती है। तो नीचे से स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है कि बबलिंग ट्रेवल्स फ्रॉम द टारगेट टू द रूट। टारगेट से लेके रूट तक जाती है, यानी कि नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर तक जाएगी। तो बबल यानी कि सबसे पहले क्या चीज थी? हमने क्लिक किया बटन पे, तो बटन पहले आएगा, और हमारा रूट कौन सी डिव, रूट क्या थे हमारे? डिव। डिव बाद में आएगी। और कैप्चरिंग क्या होता है? रूट टू टारगेट। हम किसी बटन पे करेंगे, बटन के पीछे डिव है, तो पहले डिव हमें हमें टारगेट होगी, और बाद में हमारी बटन टारगेट होगा। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, यानी फॉल्स जो है बबलिंग होता है। और हमारा कैप्चरिंग फेज कौन सा होता है? इसमें हमें ट्रू लिखना होता है। तो हमने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लिख लिया है। तो अब ये सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर मैं आपको किसमें दिखाती हूँ। बबलिंग तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं आपको कैप्चरिंग मोड दिखाती हूँ कि पहले हमारे क्या प्रिंट होगा। अगर मैं कैप्चरिंग फेज में आते हैं, प्रोपगेशन के कैप्चरिंग फेज में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों में वैल्यू क्या रख दी? ट्रू लिख दी। दोनों में वैल्यू क्या रखी है? ट्रू रखी है। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सेस किया बटन को, और यहाँ मैंने एक्सेस किया अपने डिव को, और दोनों पे लगा दिया। एक पे लगा दिया BTN लिख दिया, यानी कि मेरा बटन है क्लिक हुआ है, और मेरा डिव क्लिक हुआ है। ठीक है, यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं। BTN was clicked और div was क्लिक्ड। ठीक है, हमारी क्या क्या चीजें क्लिक हुई थी? BTN क्लिक हुआ था, और बटन क्लिक हुआ था, और डिव क्लिक हुई थी। तो ट्रू का मतलब ये है कि पहले हमें क्या लिखा है कि रूट से शो करे। ट्रू का मतलब क्या होता है? कैप्चरिंग फेज में रूट, रूट हमारा क्या था? एक मिनट, पहले हमारा डिव आएगा, ये देख लीजिए। अब मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ से नहीं आएगा, बल्कि हमारा ऊपर से आएगा। पहले डिव हमारा क्लिक होगा, फिर हमारा जो है इवेंट क्लिक मी का ऑफ होगा। अब मैं क्लिक करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर आया, पहले डिव क्लिक हुआ और फिर बटन क्लिक हुआ। इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो पहले क्या हो रहा है? डिव क्लिक हो रहा है, फिर बटन क्लिक हो रहा है। मैं क्लियर करके फिर दोबारा क्लिक करके दिखाती हूँ। पहले डिव क्लिक हुआ है, फिर बटन क्लिक हुआ है।
तो ये था मेरा कैप्चरिंग मोड। अब बबल जो है बाय डिफॉल्ट होता है, अगर यहाँ पर ट्रू फॉल्स ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं इसी को पूरा कॉपी करती हूँ और फिर हम बबलिंग पे आ जाते हैं। इसको मैं वो कर दूंगी कंट्रोल सी, बल्कि इसी को चले हाँ कंट्रोल सी कर लेते ताकि मैं अलग आपको शो करवा दूं कि क्या होता है। ये मेरा कौन सा है, बबलिंग मोड फेज, ठीक है, बबलिंग फेज। प्रोपगेशन मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट जो फॉल्स होता है, लेकिन मैं आपको फॉल्स करके दिखाते हैं। फॉल्स, यहाँ मैंने फॉल्स लिख दिया, अभी यहाँ पर भी फॉल्स लिख देती हूँ। इससे क्या होगा कि ये कौन से फेज में है, बबलिंग फेज में आ जाएगा। अगर मैं फॉल्स नहीं भी लिखूंगी तब भी चल करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखते हैं, अब मैं क्लिक करूंगी इस बटन पे तो पहले बटन आएगा बाद में डिव आएगा। तो पहले एक मिनट क्लियर कर लेती हूँ, ये तो कंफ्यूजन हो गई। पहले मैंने क्या किया, इस पे 4 क्यों आ रहे हैं, अच्छा वो मैंने एक 2 को तो इरेज कर देना चाहिए ना। अच्छा देखिए दोनों काम चल रहे हैं, पहले वाला जो है पहले वाला परफॉर्म हो रहा है, यानी कि पहले जो है मेरा बटन आ रहा है, फिर डिव आ रहा है, डिव आ रहा है, फिर बटन आ रहा है, ठीक है। और फिर ये आ रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। मेमोरी जो है इसकी वो बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा जी, तो अभी मैं इसको ना रिमूव कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ। ट्रू वाला फेस कैप्चरिंग में इस फेस को मैं कर दिया। अब मैं ये वाला करवाती हूँ। ये देखिए अब मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा, अब मैंने किसमें, बबल में कर लिया। बबल का मतलब पहले जो है बटन होगा बाद में डिव होगा, पहले बटन बाद में डिव। पहले बटन, ये क्लियर करके दोबारा दिखा देते हैं। वन टाइम क्लिक करूंगी, पहले बटन बाद में क्लिक, डिव, पहले बटन बाद में डिव। अच्छा ये काम ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ना भी फॉल्स लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फॉल्स को वो कर देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं भी फॉल्स लिखती तब भी मेरा क्या होगा, पहले बटन होगा बाद में डिव होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। बबलिंग फेज क्या होता है प्रोपगेशन में, बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ, अब मैं करके दिखाती हूँ, तब भी क्या होगा, पहले बटन बाद में डिव। तो अब हमने इससे क्या सीखा कि हमारा जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स ना भी लिखें तब भी हमारा बबलिंग फेज जो है वो ऑन रहता है। तो ये क्या चीज थी, प्रोपगेशन था। इसके दो थे, एक हमारे पास दो चीजें थी, एक बबल था, बबलिंग था, और एक कैप्चरिंग मोड था, फेज था। तो बबलिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, और कैप्चरिंग की हमें ट्रू लिखनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, पहले अपना इवेंट लिखा, क्लिक डबल क्लिक जो भी करना हो, फिर हमने अपना फंक्शन लिखा, फंक्शन में हमने कोई भी काम करवा सकते हैं, और ट्रू होगा तो कैप्चरिंग मोड होगा, और अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे या फॉल्स लिख देंगे तो हमारा बबलिंग मोड होगा। ये था हमारा आज का कंप्लीट, ये देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। प्रोपगेशन था हमारा कंप्लीट, बबलिंग और कैप्चरिंग था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।